मैं विवेकानंद कुमार और लेकर हाजिर हूँ विश्व कामनी न्यूज़। अभी हूँ मैं पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जहाँ के एचओडी हैं डॉक्टर अर्जुन सर। तो अर्जुन सर से हम जानेंगे कि शिक्षा के बारे में। अर्जुन सर का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। गुणी जन हैं और शिक्षाविद हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे सर के सफ़र के बारे में, अब तक का सफ़र कैसा रहा। सर आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शकों को इनसे लाभान्वित हो और उन्हें एक मोटिवेशन मिले। जी जी। मैं अर्जुन कुमार हूँ। मैं एलिस कॉलेज, जो बिहार विश्वविद्यालय में एक नामचीन कॉलेज के रूप में आता है, वहाँ पर मेरे पिताजी थे इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एच के राय, और 1984 में मैं इंटरमीडिएट साइंस में वहाँ नामांकन लिया। वहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद बीए पास कोर्स, इंग्लिश ऑनर्स और पीजी इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया। 1994 में मेरा रिज़ल्ट निकला, 1995 में मेरा नेट हो गया, और 1996 में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस कमीशन पटना के द्वारा मेरा चयन जेपी यूनिवर्सिटी में हुआ। जब हम वहाँ गए तो हमें डीएवी कॉलेज में पोस्टिंग हुई मेरी वहाँ। तो मैं डीएवी कॉलेज में जब गया तो पहला जो क्लास था मेरा वह इंटरमीडिएट कॉमर्स में था। बच्चे खचाखच क्लासरूम में भरे हुए थे, और मुझे आज भी याद है कि मैंने ए सम ऑफ लाइफ पढ़ाया था, और मैंने कोशिश की थी कि मैं जो भी बोलूँगा इंग्लिश में ही बोलूँगा और सिंपल इंग्लिश बोलूँगा। तो कुछ आवाज़ें आई कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा, और 2-4-5 दिनों के बाद बच्चों को लगा कि नहीं, यह काफ़ी सिंपल इंग्लिश बोलते हैं और कोशिश करने पर हम सभी समझ जाते हैं। तो उन लोगों के तरफ से भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मैं वहाँ 3 साल काम किया, 96 से 99। बाद में मुझे पीजी डिपार्टमेंट जो राजेंद्र कॉलेज छपरा में अवस्थित था वहाँ भेज दिया गया, और मैं वहाँ 3 साल, साढ़े 3 साल के आसपास मैंने काम किया। इसी बीच में जब मैं राजेंद्र डीएवी कॉलेज सिवान में था, तो मैं दोबारा जो कमीशन से एडवर्टीज़मेंट आई, जिसमें काफ़ी संख्या थी पटना विश्वविद्यालय में, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, तो मैंने यह सिर्फ एक प्रयास किया था कि मैं देखता हूँ इस बार भरकर आयोग में फिर से कि मेरा पटना विश्वविद्यालय में होता है या नहीं। लेकिन 97 में इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन रिज़ल्ट निकलते निकलते काफ़ी समय लग गया, और रिज़ल्ट निकलता है 2002 में। तो तब तक मैं यहाँ आ गया था राजेंद्र कॉलेज छपरा। तो वही फिर विश्वविद्यालय से लियन लेकर मैं 2003 में 21 जुलाई को पटना विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। 1996 से लेके अब तक मैंने जो देखा है, गिरावटें तो हुई है, और यह चारों तरफ विद्यमान है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हायर एजुकेशन में डिक्लाइन काफ़ी हुआ है। लेकिन यह सिर्फ शिक्षकों की कमी या रिसोर्सेस की कमी या सरकार की उदासीनता को ही हम लोग अमूमन यह कहकर रेखांकित करते हैं कि अगर शिक्षक की कमी पूरी हो जाए, अगर सरकार अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दे, तो फिर स्थिति सुधर सकती है। लेकिन जो ढांचा बना है हायर एजुकेशन का, उसमें हमें शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच का जो संबंध है, पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। पहले शिक्षक और विद्यार्थी में जो रिश्ता था बहुत पवित्र हुआ करता था, और शिक्षक जो कहते थे विद्यार्थी वही करते थे। चूँकि शिक्षक भी जातिगत आधार पर कुछ नहीं कहते थे। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का जो इंटेलिजेंस था उसको परख कर, उसके आधार पर वो क्या हासिल कर सकते थे, किसमें कितनी क्षमता है, और उस क्षमता के आधार पर वे क्या हासिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर ही शिक्षक काफ़ी ध्यान देते थे। और यही कारण है कि पहले के जो हमारे पूर्वज हैं, वे शिक्षकों के द्वारा ही पढ़ाए गए, ग्रामीण परिवेश में पढ़े, और वे बहुत ऊंचाई तक गए।
आज के दौर में बहुत सारे कन्वेंट स्कूल्स आ गए हैं, मिशंस स्कूल्स आ गए हैं, कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन जो मौलिक ह्रास हुआ है नैतिकता में, वह सब जगह विद्यमान है, सब जगह देखा जा सकता है। इसका कारण यही है कि जो शिक्षक की भूमिका है, मैं इस पर बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि वैसे शिक्षक भी शिक्षक बन चुके हैं जिन्हें नैतिकता का प्रथम अध्याय भी नहीं पता है और न ज्ञान का वो उपार्जन करते हैं, न ज्ञान का सही से क्लास में उसका बच्चों के बीच रखते हैं। वे सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोफेशन में कितने सुख सुविधाएं हैं, कितने पैसे मिल देंगे, इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। यही कारण है कि जो कनेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट से, वह नहीं कर पाते हैं। एक अभी का दौर है जिसमें ह्यूमैनिटीज़ में यह देखा जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो भी बच्चे हैं, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में, किसी भी विश्वविद्यालय में जो ह्यूमैनिटीज़ होता है, वह समझिए कि बहुत आकर्षक और उद्वेलित कर देने वाला विभाग होते हैं और बच्चे होते हैं, क्योंकि जीवन का दर्शन ह्यूमैनिटीज़ में ही देखा जाता है। और बच्चे भी ऐसे संस्कार लेके आते हैं कि वह बहुत अच्छे से अपने को संभाल कर डिपार्टमेंट में आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं और अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग और जागरूक रहते हैं। शिक्षक 10 में से 5 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कहीं पर 10 शिक्षक हैं तो उसमें 2-3 शिक्षक ऐसे होते हैं जो पूर्व में जो हम लोगों के शिक्षक थे, जो या हम लोगों के जो पूर्वजों के शिक्षक थे, उनके जैसे उनका आचरण और उनमें वैसे ही विद्वता विद्यमान रहती है, तो विद्यार्थी उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन यह सब जगह नहीं देखा जा सकता है, यह सब जगह सभी विभागों में नहीं देखा जा सकता है। और जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी है कि हमारा समाज सिर्फ एक जाति विशेष का समाज नहीं है। हमारा समाज जिसमें ऊंच नीच और हर जाति के लोग हैं, तो हायर एजुकेशन में यह एक कमी हमेशा से रही है कि जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, ट्राइब्स का, उतना नहीं है। खास जाति के लोग जाति के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में शीर्षगत स्थान पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ जो है, जो शिक्षा में प्रवाह होना चाहिए, उस प्रवाह को वह रेखांकित करता है कि प्रवाह ठीक से हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की क्लासेस है, उसमें अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं, उसमें बेहतरीन शिक्षक हो सकते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भरा पड़ा है, लेकिन उनको सब्जुगेट किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको मौके नहीं दिए जाते हैं, उनको डेविएट कर दिया जाता है। तो यह जो पहलू है, इस पर जो हमारे स्टेट के मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री साहब हैं या जो भारत देश के MHRD के लोग हैं, उनको भी काफ़ी संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि जो अभी तक दबला कुचला है, जो पढ़ रहा है, क्षमता है, वो ऐसे भी हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं, and they are scheduled caste tribe students, and they are very intelligent. They speak well, they have good knowledge, but there are many people among our society, the moment they come to know that yes, they come from OBC class or scheduled caste tribe class, they start harassing such students on different levels. They do not show the right path to them.
वह कहेंगे कि अरे ये सब कर लिए हो ठीक है, लेकिन इससे नौकरी प्राप्त नहीं होगा। जी जी तो यह जो है, अगर उसको यही कहा जाए कि बहुत अच्छा किए हो, यू हैव क्वालिफाइड नेट, यू हैव क्वालिफाइड JRF, एंड वेरी सून यू विल बी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, सो दिस विल वर्क वेरी पॉजिटिव फॉर दोज स्टूडेंट्स, बिकॉज जो